वर्ष 2020 में पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गया था। उसके तहत बहुत सारे योजनाएं जो हैं वो क्रियान्वित किए जा रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं। उसी के तहत एक योजना है हर कक्षा में शिक्षक योजना, यानी कि प्राइमरी स्कूलों में 5 शिक्षक अनिवार्य। 5 कक्षाएं हैं तो 5 शिक्षक अनिवार्य। फिलहाल में आप देखेंगे, आप चाहे जिस भी राज्य से हों, आपके यहाँ जो 1 से 5 तक की कक्षाएं हैं प्राइमरी सेक्शन की, वहाँ पर 5 शिक्षक बहुत रेयर केस में देखने को मिलते हैं किसी विद्यालय में। नहीं तो 1 या 2 या 3 इस तरह से हैं, और उसमें भी संविदा शिक्षक हैं। जैसे एमपी में बात कर लें तो वहाँ पर वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 चलता है, और वहाँ पर अतिथि शिक्षक होते हैं, तो वहाँ पर अतिथि शिक्षक हैं। यूपी की बात करें, यहाँ शिक्षा मित्र हैं। बिहार की बात करें, वहाँ नियोजित शिक्षक हैं, तो ये संविदा शिक्षक हैं। तो इनकी बात नहीं हो रही है। इनको छोड़ देने के बाद जो शिक्षक हैं वहाँ, सहायक अध्यापक, असिस्टेंट टीचर, उनकी संख्या आप देखिए तो बहुत कम है। तो 2 योजनाएं, एक तो हर कक्षा के लिए अलग कमरा, इसके तहत राज्यों को पैसा दिया गया, वो कमरे तैयार कुछ राज्य कर चुके हैं, कुछ राज्य भी कर रहे हैं। यूपी में कमरे तैयार हो गए हैं। अब हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत 5 शिक्षक अनिवार्य होने जा रहे हैं। तो अगर यूपी की सिर्फ बात कर ले हम अकेले, सिर्फ यूपी की, तो यहाँ पर 1,68,000 के आसपास प्राइमरी विद्यालय हैं। और अगर 1,68,000 में 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7-8 लाख पद बन जाएंगे। 7-8 लाख पद में यहाँ पर जो परमानेंट टीचर वर्तमान में है वो 1 से 1.5 लाख है, शिक्षा मित्रों को छोड़ करके। सिर्फ प्राइमरी सेक्शन की बात कर रहे हैं तो 7-8 लाख पद बन रहे हैं। 1-1.5 लाख परमानेंट शिक्षक हैं, उनको अगर निकाल दिया जाए उनकी संख्या को, तो यहाँ पर 6-7 लाख पद जो है, 6-6.5 लाख पद लगभग खाली देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 50,000 के आसपास जो है वो राज्य सरकार के पद हैं, और बाकी जो है केंद्र सरकार से ये नए स्वीकृति वाले पद हैं। तो ये जो है भरे जाएंगे। इसके तहत सभी को नियुक्ति, वर्षवार नियुक्ति, या आपके राज्य में कहीं कोई समस्या है तो उसमें जो विवाद है उसको समाप्त करने के लिए, जैसे अभी हाल फिलहाल में चल रहा है बीएड का जो गजट रद्द है, तो इस तरह की चीज़ों को हल करने के लिए केंद्र सरकार लेके आने जा रही है ये योजना, और इसके तहत सबको नियुक्ति देने जा रही है। जैसे छत्तीसगढ़ में 3,000 टीचर बाहर हुए हैं, तो अब उनकी जगह पर डीएलएड वालों को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जब बीएड मान्य हो जाएगा, नया गजट आ जाएगा, एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा तो फिर से डीएलएड वालों को निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आप देखिएगा डीएलएड वाले रहेंगे, और बीएड वालों को भी ज्वाइन करा दिया जाएगा, क्योंकि पद हैं। पद ना होते तब इस तरह की चीज़ों को जो है हैंडल करना मुश्किल होता, कि भाई किसी एक को ही दे सकते हैं, लेकिन पद हैं। अब आपके राज्य में कितने विद्यालय हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, और पुराने जो स्वीकृत पद हैं और जो नए स्वीकृत हो रहे हैं पद, उनको देख लीजिए। और सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करेगा आपके राज्य में, वो ये फैक्टर काम करेगा कि केंद्र में जो गवर्नमेंट है, जिस राजनीतिक पार्टी की गवर्नमेंट है, अगर आपके राज्य में भी वही सेम है, यानी वर्तमान में केंद्र में बीजेपी है, तो आपके राज्य में भी बीजेपी या फिर बीजेपी के सहयोग वाली कोई पार्टी है, तो इनमें जल्दी ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में तो वहाँ पहले होगा, तो यूपी में बीजेपी का शासन है, यहाँ तो चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो हर राज्य में ये हो रहा है और होगा। बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं, डेली आप लोग सुना कीजिए। आज की जो बातचीत है वो ओटीपी आरएमएस को लेकर के है। एक कॉल आया हमारे पास, उनको समस्याएं हो रही हैं ओटीपी आरएमएस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये जो ओटीपी आरएमएस है, ये है क्या, आपको बता दें कि जो पहले लोग नौकरी पा चुके हैं और आगे भी जो लोग गवर्नमेंट जॉब पाएंगे, तो इनका जो सर्टिफिकेट है टीचर ट्रेनिंग का, बीएड, बीटीसी, डीएलएड या जो कुछ भी कर रखे हैं, जैसे शिक्षा मित्र हैं दोस्त बीटीसी किए हैं, और भी एनआईएस डीएलएड है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो जो लोग फर्जी किसी कॉलेज वाले से कर लिए हैं, उनका कॉलेज जो है फेक रहा या फर्जी डिग्री दे दिया, तो इनकी पहचान कैसे हो? कोई पैसा देकर करा लिया तो इनकी पहचान कैसे हो? तो जो नौकरी में जा चुके हैं उनको तो बाहर करना है, तो उनको तो खोजा ही जा रहा है। हर समय न्यूज़ आते रहते हैं, यहाँ फर्जी इतने पकड़े गए, वहाँ पकड़े गए, लेकिन अब कोई अंदर ना आए, इसलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया। क्योंकि अब बड़े पैमाने पर 20-25 लाख भर्तियाँ आने वाले 2-3 सालों के अंदर होंगी प्राइमरी सेक्शन में। ये जो हर कक्षा में शिक्षक योजना है, इसके तहत 5 शिक्षक अनिवार्य होंगे, तो 20-25 लाख पद हो जाएंगे पूरे भारत में। ज़्यादा हो सकते हैं, कम तो नहीं। तो यूपी के अंदर 2011 से 2018 तक वालों को प्रथम श्रेणी में नियुक्ति मिलेगी। जो शिक्षा मित्र हैं टेट से टेट पास, उनको परमानेंट किया जाएगा, उत्तराखंड मॉडल, सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। तो चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे वो बीटीसी हो, चाहे बीएड हो या डीएड हो या एमएड या कुछ भी कोई टीचर ट्रेनिंग किया है, ओटीपी आरएमएस
आप गूगल पर लिखिए NCT OTP RMS, वो सामने आ जाएगा सर्च करने पर। उस पर जाइए, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और अपना अकाउंट बना करके रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसमें सिर्फ 2 चीज़ मांगा जा रहा है, एक तो हाई स्कूल का डिटेल मांगा जा रहा है क्योंकि आपका जन्म तिथि उससे कंफर्म होता है और भी अन्य चीज़ें कंफर्म होती हैं हाई स्कूल से। और दूसरा, आपने टीचर ट्रेनिंग किया होगा एक या एक से ज़्यादा, तो जितने भी टीचर ट्रेनिंग किए हैं या टीचिंग से संबंधित जो भी पढ़ाई आपने किया है, BEd BTC DLEd NIST DLEd MEd जो कुछ भी, वो सारा डिटेल देना है, सिर्फ शिक्षा का ही देना है। अभी बहुत सारे वहाँ पर ऑप्शन नहीं अवेलेबल हैं तो इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ लोगों को, लेकिन जिनका वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, शो कर रहा है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। खुद से भरने में दिक्कत आ रही है या कभी नहीं भरे हैं खुद से फॉर्म, तो मत भरिएगा, खुद से साइबर कैफ़े में जाके करा लीजिएगा। लेकिन सावधानी, इससे एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्योंकि जो आपको सर्टिफिकेट इशू एक बार हो जाएगा फिर उसमें संशोधन नहीं होगा। तो इसलिए बड़े सावधानी से इस फॉर्म को भरिएगा, भरवाइएगा। जब भी किसी से भरवाइएगा, सामने बैठ करके अपनी आंखों से एक एक चीज़ देखते रहिएगा कि आपका जो डाटा भरा जा रहा है बिल्कुल सही से भरा जा रहा है हर चीज़। तो आप लोग तैयार हो जाइए। ये सारी तैयारी जो चल रही है, ये बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी चल रही है। हम लगातार बता रहे हैं, वर्षवार नियुक्ति हर कक्षा में शिक्षक योजना, ये उसी की तैयारी चल रही है। तरह तरह के लोगों को समस्याएं आ रही हैं। जब ये सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं तो आज एक कॉल जो है वो इसी से संबंधित है। इसके बाद एक और कॉल आया है, उनको भी कुछ समस्याएं आ रही थी, उनका पढ़ाई जम्मू से हुआ है, तो वो भी ऑडियो हम डाल देंगे। उनसे और भी चीज़ों पर चर्चा हुई है। चूँकि समस्याएं हो सकती हैं सेम हों, लेकिन जब बातचीत होती है तो बातचीत के दौरान बहुत से अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा होती है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर किसी से सेम बात हो। इसलिए आपको सुनना ज़रूरी है पूरी बातचीत, चाहे जितने ऑडियो डाले जाते हैं आप सबको सुनिए, क्योंकि अलग अलग लोगों से अलग अलग बातचीत होती है। सेम अगर होता तो हम ना डालते, लेकिन पूछने का क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कौन क्या पूछ रहा है। अलग अलग प्रश्न अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, तो फिर उस तरीके से जवाब दिया जाता है। समस्याएँ, बातचीत और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक साथ संभव नहीं है कि एक साथ रखा जा सके। इसलिए अलग अलग लोगों से जो बातचीत होती है सारे ऑडियो डाले जाते हैं। जो कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं ये डालने लायक नहीं है, हम खुद ही हटा देते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। और BEd वाली बात कर लें तो BEd का NCT अधिनियम 2025 वो लागू होगा, 100% होगा। इसमें कोई इफ बट ही नहीं है। NCT लेकर आ चुका है, फरवरी में ही लेकर आ गया था। 7000 आपत्तियाँ आई थी, 8 मार्च तक मांगा गया था, उन पर मुहर लग गया है। जो आपत्तियां थी उनको चेक करके जो NCT अधिनियम 2025 है उस पर फाइनल मुहर लग गया है। किसी भी तारीख को, किसी भी दिन NCT अधिनियम अब लागू हो जाएगा, बस घोषणा होने की देरी है। धैर्य रखिए। और जहां जो कुछ भी समस्याएं आ रही हैं जिस भी राज्य में, तो आप लोग धैर्य रखिए। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। और हम जो कुछ भी बताते हैं वो हमारा नहीं होता है, विभाग का होता है। तो आप लोग विभाग की वेबसाइट ज़रूर देखते रहिएगा, चाहे वो NCT की वेबसाइट हो, उससे संबंधित कोई खबर हो, चाहे CBSE से संबंधित कोई खबर हो, चाहे फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित कोई खबर हो, तो शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट, आप लोग वेबसाइट चेक करने का आदत डाल लीजिए। हर हफ्ते चेक किया कीजिए कहाँ क्या नया हो रहा है। अगर नहीं देखेंगे तो आपसे छूट जाएगा बहुत कुछ। आप शिक्षा मित्रों से पूछे, 25 साल उन्होंने बर्बाद किए हैं सिर्फ इस कारण से कि वो अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं थे। अगर वो जागरूक होते, अवेयर होते, तो 25 साल ये जो अभी तक परमानेंट नहीं हो पाए हैं ऐसा ना होता। उन्हीं के साथ वाले कुछ लोग जागरूक थे, आज से 10 साल 15 साल पहले ही हो गए परमानेंट, कहीं न कहीं ले लिए पद। अभी हाल फिलहाल में 5 साल पहले भी कुछ लोग हुए हैं परमानेंट। तो जो जागरूक है वो आगे बढ़ रहा है। तो सारे शिक्षा मित्र भी टेट सीटेट पास कर लें। और जो OTP RMS के लिए कहा जा रहा है, अगर आपका उध्वस्त BTC वहाँ शो कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो कैसे वहाँ पर वो शो करेगा, वो अगली वीडियो में जो है जो चर्चा हुई है उसमें सब कुछ बताया गया है क्या करना है। उसको भी ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपका वहाँ पर नहीं शो कर रहा है जो भी कोर्स आपने किया है तो उसके लिए क्या करना है। तो चलिए ये वाला पूरा बातचीत सुन लीजिए, फिर अगला भी डालेंगे उसको भी सुन लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन में समस्या आ रही है आप लोग थोड़ा धैर्य रख करके आराम से सारे काम कीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करते रहिएगा। अन्य जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर ग्रुप बने हैं, ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिल सके, वो भी ये सारे प्रोसेस पूरे कर सकें। चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे BEd आप हों, चाहे किए, चाहे DLEd की हों, NIST DLEd की हों, या जो कुछ भी किए हों, टीचर ट्रेनिंग, BTC, DLEd, MEd, जो कुछ भी किए हों, तो आपका कोई ना कोई व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब टेलीग्राम पर कहीं ना कहीं ग्रुप होगा। आपने कभी कोई ग्रुप ज्वाइन किया होगा, तो हर जगह ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, कर भला तो हो भला कहा जाता है। आप जब किसी का भला करेंगे, उनको जानकारी पहुंचाएंगे, तो वो भी जागरूक होंगे,
हो सकता है कल को कभी आपका कहीं कोई काम अटक रहा हो तो उनके माध्यम से सही हो जाए, हल हो जाए। इसलिए एक दूसरे का सहयोग कीजिए। ये मत डरिए कि अगर हम किसी को बता देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना अपना लक है, किस्मत है, जिसका जो होना है वो होगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिए कि अधिक से अधिक जो है लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास किया कीजिए। डेली जो भी वीडियो डाले जाते हैं उनको खूब शेयर कर दिया कीजिए, ताकि हर कोई अवेयर हो, हर किसी को जानकारी मिले। और जो लोग नए हैं, चैनल पर पहली बार आते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने ऑडियो वीडियो भी ध्यान से ज़रूर देखें, सुने, बहुत सारी जानकारियाँ पीछे दी जा चुकी हैं। और जो है जब सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो उसके बगल में बेल बना है, उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। पीडीएफ वगैरह ये यूट्यूब पर नहीं शेयर किया जा सकता है, उसके लिए व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए गए हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर सामने हमारा नंबर है उसको सेव कर लीजिए पी के सर के नाम से। उस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर नॉर्मल मैसेज मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कॉल भी मत कीजिएगा। तो उस पर आप हमसे चैट कीजिए, अपनी बात लिख करके भेजिए, ग्रुप का लिंक मांग लीजिए, अपनी समस्या लिख करके भेजिए। फिर निर्धारित समय आपको दिया जाएगा, उस समय पर कॉल करके किसी न किसी दिन आपकी बात हो जाएगी। डेली बहुत सारे लोगों को कॉल आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका कॉल पहली बार में ही रिसीव हो सकता है कि एक दिन में हो जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए, हो सकता है महीनों लग जाए। तो ट्राई करेंगे, कभी न कभी आपकी बात हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर सेव कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सब कुछ समझ में आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए सारे वीडियो। चलिए, नंबर तो सेव कर ही रहे हैं, व्हाट्सएप पर ग्रुप में से जुड़ जाइए, टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको सुनाते हैं आप पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कौन? सर मैंने आपको मैसेज किया था, मेरा ओटीपी आज पे जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, तो आपने मेरे को कॉल के लिए बोला था। तो क्या दिक्कत आ रही है? सर मैंने उस पर किया था तो एक बार तो मेरा ओटीपी आ गया, वो हाथ टच हो गया तो वो पेज हट गया। दोबारा से मैं लॉगिन कर रही हूँ तो उस पर ईमेल आईडी मेरी इनवैलिड बता रहा है। तो वेट कर लीजिए, एक दिन 2 दिन रुक के कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा। सर एक 1-2 दिन में मतलब हो सकता है फिर से? पहली बार हुआ था ना? यहाँ से पहली बार में ओटीपी आ गया, जैसे ही मैंने हाथ टच हो गया तो वो पेज हट गया, तो फिर दोबारा से मैं कर रही हूँ तो हो ही नहीं रहा है। हाँ, तो हो सकता है सर्वर में कुछ दिक्कत हो, फिर से ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। अगर बाई चांस उस ईमेल आईडी से नहीं होता है तो किसी और से कर लीजिएगा। सर उसमें ऑप्शन तो ईमेल आईडी, मतलब मैंने 2-3 आईडी डाल रखी थी, हस्बैंड की भी डाली थी, तो उससे भी नहीं ले रहा है। तो हमने तो पहले ही कहा ना, कुछ दिक्कत होगा सर्वर का, उसकी हम्म। वजह से दिक्कत ना हो सकता आ रहा हो। आप फिर कोई एक नया ईमेल आईडी बना करके बाद में अगर नहीं होता है तब, वैसे तो जी एक सर। एक आध दिन 2 दिन रुक जाइए और बाद हम्म। में ट्राई कीजिए। अगर लास्ट में कुछ भी नहीं हो पाता है तो फिर नया ईमेल आईडी बना करके और जी किसी और मोबाइल नंबर से ट्राई कीजिए जिसको अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है। ठीक है। जी जी। तो होता है कभी कभी सर्वर में कुछ दिक्कत की वजह से हो जाता है। तो जी आपने सर ठीक। कई ईमेल आईडी क्यों ट्राई किया? नहीं, पहले सर एक मैंने अपनी डाली थी, तो उससे उस मतलब पहले हस्बैंड डाली, वो ले ही नहीं रहा था। फिर मैंने अपनी डाली तो उसको उसने तुरंत एक्सेप्ट कर ली। मेरे पे हम्म ओटीपी भी आ गया मेरे नंबर पर। हम्म ओटीपी फिल करने का ऑप्शन जैसे ही आया, मैंने उस पर टच किया तो वो पेज हट गया। फिर से मैंने लॉगिन किया तो वो पेज में फिर जब वही आईडी डाल रही हूँ तो वो फिर इनवैलिड बता रहा है। कभी कभी नेटवर्क की भी दिक्कत होती है, नेट स्लो होता है, कभी कभी सर्वर जो है वहाँ पर वो पोर्टल लो रहता है, उस पर लोड ज़्यादा रहता है। कई कारणों से जी कई चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जो है फॉर्म भरे जा रहे होते हैं कोई, और फिर जी डेट जी। बढ़ाना पड़ता है क्योंकि लास्ट में बहुत सारे लोगों का सर्वर नहीं हो डाउन हो पाता है, हाँ जाता सर्वर है। डाउन वगैरह रहता है, तो फिर जो है डेट बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती जी हैं। पूरे भारत के लिए एक ही पोर्टल बना है और जी। पूरे भारत से लोग जो है ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मोबाइल से कर रही थी या लैपटॉप कंप्यूटर जी पर? सर, मोबाइल से ही कर रहे थे। अच्छा, तो मोबाइल का जो नेट होता है वो कोई बहुत फास्ट तो होता नहीं है। और वाईफाई वगैरह होता है लगा हुआ तो उसका फास्ट होता है। आप ट्राई करिए, अगर मैं नहीं होगा। वाईफाई से ही मैं कर रही थी, घर पे लगा हुआ वाईफाई से ही कर रही थी मैं। अच्छा, तो तब तो स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं हो रहा है तो फिर जो है साइबर कैफे वगैरह से ट्राई कीजिएगा। ठीक है। जी जी सर। तो ट्राई करते रहिए, हो जाएगा। ओके सर, ओके सर। हम्म ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर।
वेलकम।